Our first topic is what is ethics. मैं I'll try to teach it in unconventional way because now UPSC is not going to ask you what is ethics, what are morals. They have already asked it. In 2013, 14, 15, these basic topics have been covered. Now what is left is to use the theory in your answers. So first I'll teach you what is ethics using one particular example, and then we'll try to use it in our answers. So there is a guy named Heinz. His wife is not well and she needs a major drug. That drug is very costly. Heinz goes to a pharmacist. The pharmacist says that you need to pay the MRP, even though the drug is costly, and Heinz is from a poor background. He is not able to afford the drug, and the pharmacist is not ready to give him the drug. So, in this case, should Mr. Heinz steal the drug or not? ठीक है, so ये एक सिनेरियो है. Now let us try to understand what is ethics based on this Heinz dilemma. It is a traditional example of ethics that is called Heinz dilemma. So इसमें हम अब दो एंगल देखेंगे, ethics from point of view of Heinz and ethics from point of view of pharmacist. So first thing, if Heinz steals the drug, so उसका जो बिहेवियर है, उसके जो प्रिंसिपल्स फॉलो करे हैं, आर दोज एथिकल और नॉट. सेकेंडली, जो फार्मासिस्ट है, अगर वो ड्रग नहीं देता है डिस्पाइट नोइंग दैट पेशेंट विल डाई, डिस्पाइट नोइंग कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो एथिकल है अपने एंड पे या नहीं है. सो व्हाट इज एथिक्स? एथिक्स इज जजिंग अ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रॉन्गफुलनेस एंड राइटफुलनेस. कि कोई पर्टिकुलर ह्यूमन एक्शन किसी एक सिचुएशन में वेदर इट इज मॉरली राइट और नॉट, दैट स्टडी इज कॉल्ड एथिक्स. दूसरा क्या है डेफिनेशन? यहां पे एक्शन हो गया स्टडी, इसमें हम बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द बिहेवियर ऑफ हाइंस विद दैट फार्मासिस्ट. वो एंग्री होगा, लेकिन क्या उसका राइट है एंगर शो करना? क्योंकि प्राइस तो पे करना ही चाहिए. फार्मासिस्ट के एंड पे भी ही कैन बी फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए हाइंस के साथ? उसको एम्पैथाइज करना चाहिए, उसको सिंपैथाइज करना चाहिए उससे, उसका बिहेवियर कैसा होगा? इन सब की स्टडी को एथिक्स कहते हैं. ये दो बेसिक डेफिनेशन हो गई. दीज टू बेसिक डेफिनेशंस कैन वेरी वेल एक्सप्लेन यू व्हाट इज एथिक्स. अब लेट अस मूव टू अ बिट कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन which you have to write in your answers so that you can get good marks over others. You would not get high marks if you write these, because these are cliche, these are very simple terms. As I told in my orientation session, we will try to learn a few jargons every now and then so that we can reproduce those jargons in our answers. So ethics in theory is about principles. कि एथिक्स की थ्योरी क्या बताती है आपको? कि गुडनेस इज अ प्रिंसिपल, या इकोनॉमिक एथिक्स, सोशल एथिक्स एक प्रिंसिपल है. एथिक्स की थ्योरी बताती है दैट गुड ऑफ वन पर्सन लाइज इन गुड ऑफ ऑल. तो ये थ्योरी हो गई. एथिक्स इन प्रैक्टिस क्या बोलता है? कि व्हाट इज गुड एंड हाउ टू गेट इट. व्हाट इज गुड का मतलब क्या हो गया? कि मेरे एंड्स क्या हैं. आपने बहुत सुना होगा मीन्स वर्सेस एंड्स. तो मीन्स क्या होता है? मीन्स इज हाउ टू गेट समथिंग दैट यू वांट, एंड द एंड इज व्हाट यू वांट टू गेट, व्हाट इज योर गोल. तो अब मैं अगर हाइंस के एग्जांपल से आपको बताऊं, तो हाइंस का गोल क्या है, एंड्स क्या है? दवाई लेना. और उसका मीन्स क्या है? ही डज नॉट हैव मनी. सो उसका मीन्स क्या है? क्या उसको स्टील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फार्मासिस्ट का गोल क्या है? उसको पैसे कमाने. वो he has opened a pharmacist shop, उसको पैसा कमाना है, उसको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है, he needs money. तो वो उसका एंड हो गया. उसके मीन्स क्या होने चाहिए? क्या वो कुछ कंपैशनेट ग्राउंड पे किसी को बेटर सर्व कर सकता है या नहीं कर सकता है? वो उसके मीन्स है. तो एथिक्स इन थ्योरी टेल्स यू द प्रिंसिपल्स, एथिक्स इन प्रैक्टिस टेल्स यू व्हाट इज गुड एंड हाउ टू गेट इट. दैट इज मीन्स वर्सेस एंड्स. व्हाट इज एथिक्स? के मेरे राइट्स क्या हैं वर्सेस व्हाट इज द राइट थिंग टू डू.
हाइंस का राइट है कि बीइंग अ ह्यूमन ही डिजर्व्स ट्रीटमेंट, ही डिजर्व्स के उसको बेसिक गुड्स का एक्सेस हो, लेकिन इज इट द राइट थिंग टू डू कि वो स्टील करे उस प्रोडक्ट को? फार्मासिस्ट का राइट है कि उसने परचेज करा है, वो सेल कर रहा है, उसके राइट है वो, लेकिन इज इट द राइट थिंग टू डू टू स्टॉप एक्सेस टू मेडिसिन, essential medicine just on basis of thing that one is not able to pay for it? So ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज योर राइट एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आया है मेंस में। ये पॉटर स्टुअर्ट एक थिंकर हैं, उनकी कोट है कि एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज योर राइट एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। ये क्वेश्चन शायद 2 या 3 साल पहले आया है। अगर ये थ्योरी से आप उसको अप्लाई कर पाओगे अब, तो उस आंसर में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। एक करंट का एग्जांपल मैं आपको इसके साथ बता देता हूं। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये नोट करा कि दे आर अप फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करना है, दे आर अप फॉर इट, बट देन देयर शुड बी सेल्फ रिस्ट्रेंट एज वेल। कि मेरा राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन मुझे दूसरों के राइट्स के बारे में भी सोचना चाहिए, मुझे सेल्फ रेस्ट्रेंट दिखाते हुए अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करना चाहिए।